प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ। आचार्यवाणी चैनल है और आज हम उपस्थित हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। सूर्य का परिवर्तन हो गया है, 15 मार्च से सूर्य का परिवर्तन हुआ और 14 अप्रैल तक दोपहर को 2:59 तक ये परिवर्तन रहेगा। बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है। देखिए, हर ग्रह की अपनी एक गति है। जैसे चंद्रमा की गति एक अलग है, वो करीब करीब 2.5 दिन में एक राशि पार कर जाते हैं। सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं, हर रोज एक अंश के आसपास चलते हैं। और इसी प्रकार से शनि महाराज 2.5 साल में चलते हैं और बृहस्पति विशेष तौर पर 1 साल में परिवर्तन की तरफ चले जाते हैं। 12 सालों में एक पूरा चक्र पूरा कर लेते हैं। जैसे सूर्य 365 दिन में एक चक्र पूरा कर लेता है और उसी प्रकार से जो बृहस्पति है वो 1 साल तक रहते हैं। और ऐसे में 2 महत्वपूर्ण ग्रहों के साथ विशेष योग बना गए हैं सूर्य देवता। सूर्य देवताओं में राजा है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें सूर्य का, तो विशेष तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सुख भाव के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक इस वक्त 11वें भाव में चले गए। 11वें भाव में सूर्य जाकर बृहस्पति और बुध के साथ बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए साफ तौर पर, जो आपकी कुंडली में योग जो बन रहे हैं वो आपको साफ साफ दिखाते हैं कि आपको ऐसे में बड़े सत्यनिष्ठ रहते हुए कार्य करना है। देखिए, 11वां भाव किसका भाव है? लाभ का। 11वां भाव है इनकम का भाव। कई बार हम लालच में आके ना गलत काम, झूठ इत्यादि सब चीजें करने शुरू कर देते हैं। झूठ, फरेब, धोखा, ये सब करते हैं। समझ लीजिएगा, सूर्य विशेष तौर पर बड़ा विचित्र प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं और ये भाव करते हैं। कई बार हमें चल रहा होता है, हम झूठ फरेब का कार्य कर रहे होते हैं और हमेशा लाभ प्राप्त हो रहा होता है, बढ़िया, तो हम उसी रूटीन में चलते चले जाते हैं। लेकिन कभी क्या होता है, झटका पड़ जाता है। तो ये वो समय आ गया है कि झटका, गलत कार्यों के गलत नतीजे आपके भाग्य में इस समय में आपको धोखा दे सकते हैं। आपके गलत कार्य, इसलिए बिल्कुल जो आपने फॉर्मूले सेट कर रखे हैं, अच्छे वाले फॉर्मूले सेट करने की जरूरत है। नहीं तो इस समय में कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई कष्ट उत्पन्न करने के युग दे सकते हैं। हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए बिल्कुल नहीं। जो झूठ का, गलत का, फरेब का, धोखा देने वाला काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, वो आपके धोखा देने के युग बना सकते हैं। तो इसलिए तुरंत हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ग्रह जो है वो आपके कर्म के अनुसार से आपको फल देता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम लोग मैंने कहा कि बड़े रूटीन में मस्त हो जाते हैं और क्या होता है कि बंदर के हाथ में हल्दी की गांठ आ गई और उसी हल्दी की गांठ से बस अरे मेरे पास सारे फार्मूले आ गए हैं, बस मैं तो जो कर लूंगा, मेरे को तो कोई है ही नहीं और फार्मूला बता के राजी नहीं किसी को। जब वो पकड़ा जाता है तब समझ में आता है, अरे भाई साहब के हाथ में कौन सा फार्मूला आया था। तो भाई साहब, आप समझ लो, आपके लिए हमने आपको समझाने का पहले ही हम आपको समझा रहे हैं कि ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो लूप होल से जब आप ले रहे थे तो उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा आपका समय जो है, क्योंकि जो शनि चल रहे हैं ना इस वक्त, वो कहाँ चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। शनि आपके सफलता वाले भाव में चल रहे हैं और शनि दंडाधिकारी हैं, सफल उन्हीं को देते हैं कि जिनके कर्म शुभ होते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं कष्ट हो सकता है। और साथ साथ विशेष तौर पर आपको और भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके जो लाभ के स्थान में पिछले 1 साल से चल रहे थे, लाभ वाले स्थान में कहीं ना कहीं आपको बचाते चल रहे थे। बहुत जगह में उन्होंने आपकी रक्षा करी है। पिछले करीब 14 अप्रैल के आसपास से, जब 11 अप्रैल के आसपास बृहस्पति यहाँ आए थे, तो उसके बाद से बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सपोर्ट कर रहे थे। वो भी 31 तारीख को सूर्य के आगोश में आने के कारण से, सूर्य के सन्निकट आने के कारण से अस्त हो जाएंगे। 31 से लेकर बृहस्पति परिपक्व काल में थे, परिपक्व काल में थे। बिल्कुल आपको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो चीजें आपको बिल्कुल सही फॉर्मूला घूम रहा था, वो आपको धोखा दे सकता है लाभ के अंदर। इसलिए तटस्थ होकर, सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपके समक्ष हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिमानी से आपको समझ लेना चाहिए। इन सब चीजों का प्रभाव तो हमने आपको समझा दिया। अब उपाय क्या किया जाए? सबसे बढ़िया उपाय तो सीधा है कि अपनी चाल को मस्त कीजिए, सीधा साधा काम कीजिए, प्लस बृहस्पति के संबंध में कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिए। गुरु की सेवा, पिता की सेवा, जिनके पिता है, माता पिता है, उनकी विशेष तौर पे उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है।
हम पता नहीं कितने उपायों के चक्कर में कहां कहां फंसे रहते हैं। यहाँ लाख रुपए खर्च कर दिए, कुछ और नग पहना दिए, पंडित जी ने कह दिया। अब मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, बोले पंडित जी नग पहनना है, ये करना है, वो करना है। ये मैंने नहीं पहने तो मैं आपको क्या पहनाऊंगा नग? आप समझे? ऐसे ऐसे कलाकार ज्योतिषीगण हैं जो तथाकथित में ज्योतिषी भी करने मुझे लगता है गलत है। ऐसे ऐसे ठग बैठे हैं कि जो एक एक साधारण पत्थर को एक एक 10-10 लाख 15-15 लाख में बेच देते हैं। और फिर आपके मन में शंका उत्पन्न होती है कि भाई वो काम तो कर नहीं रहा है। फिर आप कहते हैं ज्योतिषी जी। अरे ज्योतिषी नहीं भैया, वो आप जाके कटे। तो आप सीधा सा उपाय समझ लीजिए। क्या पहन रहे हैं अनेक प्रकार के पत्थर? अगर पत्थर इतने ही किस्मत जगाते हैं, बिल्कुल जगाते हैं, लेकिन पत्थर असली होता तो बेचता थोड़ी आपको भाई। कोई अपने भाग्य के सितारे को आपको बेचता? तो आप समझने का प्रयास कीजिए। सीधी तरीके से यदि समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी मन में इच्छा है तो पिता की सेवा। ये आपके बृहस्पति का उपाय बता रहे हैं। बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। आपके लाभ की बिल्कुल लास्ट जो स्थिति है, लाभ की बिल्कुल नहीं, तो बृहस्पति ने सूर्य ने आपको विशेष तौर पे वहां फंसाने का पूर्ण कार्यक्रम बना रखा है। बड़ी सावधानी के साथ पिताजी की सेवा, पिताजी की यदि है तो बहुत अच्छी बात, उनकी यथाउचित भाव से उनका आशीर्वाद लीजिए। और यदि नहीं है तो कोशिश करें उनके नाम से तर्पण कर दें, उनके नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें, गुरु का आशीर्वाद ले लें। ये 2-3 उपाय यदि कर लें तो आपके बहुत बढ़िया कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। और नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। ये छोटा सा उपाय है। तांबे के लोटे में थोड़ा सा रोली डालकर एक पीला पुष्प मिल जाएगा आपको। ओम ह्रीं सूर्यादित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दोनों हाथों से सुबह सुबह जल्दी उठे। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, हम बहुत सारे चीजों में क्या होता है कि हमें बहुत लेट उठ के आदत है कि यदि सूर्य उदय होने के बहुत देर बाद उठ रहे जाए, फिर कहाँ उन्नति कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी बहुत अच्छे व्यक्ति का वीडियो देख रहा था। बड़े ट्रोल होते हैं वीडियो पर, कुछ दिन आगे सामने आ गया और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। बोले जी मैं तो दोपहर को 1 बजे उठता हूँ। तो अभी आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो आप लोगों को शिक्षा देते हैं, और आज खुद कह रहे हैं कि मैं तो 11-12 बजे के बाद उठता हूँ। तो बहुत जल्दी भाग्य सोने वाला है, इस बात को समझ लें। जो सूर्योदय होने के बाद सोते रहते हैं ना, उनका भाग्य सो जाता है। तो आपके लिए तो खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। हमने आपको बताया, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। ये छोटा सा उपाय आपके समक्ष हमने उपस्थित कर दिया है, और आप आशा करते हैं आप बुद्धिमान हैं। और आप विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए विशेष तौर पर अपने संतान का स्वास्थ्य का लाभ ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। ये समय विशेष तौर पर संतान के लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। ऐसे में संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो भी कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो विशेष तौर पर उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई रिस्क ना लें। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद भी कोई प्रश्न मन में चल रहा है तो चिंता ना करें, हमारा आश्रम आपकी सेवा में सदा तत्पर है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, आप अपनी समस्या को लिखकर व्हाट्सएप पे भेजें, हम बहुत जल्दी उनके उत्तर आपको अवश्य भेजेंगे। फिर भी कोई समस्या है उसके बाद भी तो आप प्रत्यक्ष रूप से हमें दिल्ली में आकर मिल सकते हैं विवेकानंद योग आश्रम में। और ऐसे भी बड़े सुंदर नवरात्र भी आ रहे हैं इस महीने में, तो आप वहां पर हमारे यज्ञ आश्रम में जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन होगा उसमें भाग ले सकते हैं और उस माँ भगवती दुर्गा के श्री विग्रह का दर्शन कर सकते हैं जो 1947 में मुल्तान से पधारी हमारे आश्रम पर। और उनका श्री विग्रह आज भी वहां स्थापित है और उनके आशीर्वाद से माँ भगवती जीवन में कल्याण प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान अवश्य देती हैं। आए, धन्यवाद।